भारत निर्वाचन आयोग ने राज्यसभा की 37 सीटों पर चुनाव की तारीखों का ऐलान बुधवार यानी आज कर दिया है। 10 राज्यों की इन सीटों के लिए मतदान 16 मार्च को कराया जाएगा। अलग अलग राज्यों में खाली हो रही सीटों पर यह चुनाव प्रक्रिया एक साथ पूरी की जाएगी। इन सीटों में महाराष्ट्र की 7, तमिलनाडु की 6 और पश्चिम बंगाल और बिहार की 5 सीटों पर मतदान होगा। वहीं उड़ीसा में 4 और असम में 3, छत्तीसगढ़ और हरियाणा में 2-2 सीटों पर चुनाव होंगे। वहीं हिमाचल प्रदेश में 1 और तेलंगाना में 2 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। बिहार का जिन 5 सीटों पर रिक्तियां हो रही है उसमें राजद के अमरिंदरधारी सिंह और प्रेमचंद्र गुप्ता का कार्यकाल पूरा हो रहा है। इसके अतिरिक्त जदयू की रामनाथ ठाकुर और हरिवंश नारायण सिंह तथा रालोमो के उपेंद्र कुशवाहा का कार्यकाल भी 9 अप्रैल 2026 को पूरा हो रहा है। ऐसे में बिहार विधानसभा में सियासी दलों के विधायकों की संख्या के हिसाब से इस बार कई सदस्यों के लिए फिर से राज्यसभा जाने का रास्ता मुश्किल है। इसमें न सिर्फ राजद बल्कि जदयू को झटका लगना तय है। वही उपेंद्र कुशवाहा के लिए स्थिति पेशोपेश वाली है। दरअसल बिहार विधानसभा में मौजूदा समय में सर्वाधिक 89 विधायक भाजपा के हैं और वही जदयू के 85 और लोजपा के 19। इसके अतिरिक्त एनडीए के 2 अन्य घटक दलों में हम के 5, रालोमो के 4 विधायक हैं। वही विपक्षी खेमे में राजद के 25, कांग्रेस के 6, वाम दलों के 3 और आईपी के 1 विधायक हैं। यानी महागठबंधन के सिर्फ 35 विधायक हैं। इसके अतिरिक्त एआईएमआईएम के 5 और बसपा के 1 विधायक किसी गठबंधन का हिस्सा नहीं है। तो बता दें कि बिहार में जिन 5 सीटों पर चुनाव होंगे उसमें चुनाव जीतने के लिए 1 सीट पर कम से कम 41 विधायकों का समर्थन चाहिए। ऐसे में संख्या बल के हिसाब से महागठबंधन के कुल विधायकों की संख्या सिर्फ 35 है। इस स्थिति में अगर राजद को 1 सीट पर भी जीत चाहिए तो उसे एआईएमआईएम के और बसपा का समर्थन चाहिए। इस स्थिति में राजद में से सिर्फ 1 का ही निर्वाचन राज्यसभा के लिए होगा। राज्यसभा के लिए निर्वाचित होने वाले चेहरों में इस बार बिहार से सबसे बड़ा नाम नितिन नवीन का होगा। वो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। ऐसे में वो अब बिहार विधानसभा से विधायक पद से इस्तीफा देकर उच्च सदन में जाएंगे। भाजपा के 89 विधायक है तो उनका निर्वाचन आसानी से हो जाएगा। इसके अलावा जदयू के 2 सांसदों का कार्यकाल खत्म हो रहा है। जदयू के फिलहाल 85 विधायक हैं तो उनके 2 लोगों का निर्वाचन तय माना जा रहा है। इसमें 75 साल के केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर और 69 वर्ष के राज्यसभा उप सभापति हरिवंश को फिर से भेजा जाएगा या नहीं, इस पर फिलहाल पार्टी की ओर से कुछ नहीं कहा जा रहा है। रिक्त हो रही है 5 सीटों में 1 पर राजद, 2 पर जदयू और 1 पर भाजपा के उम्मीदवार का निर्वाचन तय माना जा रहा है। इस स्थिति में उपेंद्र कुशवाहा का फिर से निर्वाचन होना मुश्किल भरा हो सकता है। खासकर चिराग पासवान की पार्टी के 19 विधायक और कुशवाहा के सिर्फ 4 विधायक होने के कारण रालोमो प्रमुख की टेंशन बढ़ सकती है। चिराग पासवान से जुड़े सूत्रों की माने तो वो एक राज्यसभा सीट पर दावा ठोक सकते हैं। इस स्थिति में उपेंद्र कुशवाहा को अपनी सीट छोड़नी पड़ेगी। एनडीए से जुड़े सूत्रों की माने तो बिहार विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत हासिल करने के बाद अब एनडीए की पहली कोशिश राज्यसभा चुनाव में राजद को झटका देने की है। चूंकि महागठबंधन के सिर्फ 35 विधायक हैं, वही एनडीए से 4 उम्मीदवार राज्यसभा सीटों पर आसानी से जीत सकते हैं। 5वीं सीट के लिए अगर महागठबंधन में क्रॉस वोटिंग कराने में एनडीए सफल रहा या फिर एआईएमआईएम की सदन में से अनुपस्थिति रही तो एनडीए को 5 सीट पर जीत मिल सकती है। माना जा रहा है कि राज्यसभा चुनाव में कुछ ऐसे ही रणनीति के साथ एनडीए उतरेगा।